एआईएमआईएम के भी एक उम्मीदवार के आगे चलने की सूचना मिल रही है। अमौर से अख्तरुल इमाम हैं, एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। और सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम क्या इस बार फिर से बड़ा खेल करेगी। पिछली बार जो सीमांचल का इलाका था वहां से 5 सीटें पिछली बार जीती थी एआईएमआईएम ने, और आरजेडी ने कहा था कि इसी ने हमारा सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। क्या इस बार एआईएमआईएम 5 सीटें जीतेगी या कुछ भी नहीं जीतेगी, या 5 से ज्यादा सीटें जीतेगी? जन स्वराज पार्टी क्या सबका खेल बिगाड़ेगी या कुछ सीटें निकाल कर आएगी? क्या होगा? सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एआईएमआईएम ने आरजेडी को बड़ा डेंट किया था। और अभी एक और बड़ी खबर बता दें, ओवैसी की पार्टी से ही जुड़ा अपडेट है। बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम आगे चल रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट, यानी कि अभी आप अगर देखिए ओवैसी की पार्टी के 2 उम्मीदवारों के आगे चलने की सूचना हमें मिल रही है। बढ़त वो लगातार बनाए हुए हैं। और मनीष कश्यप चांदपतिया से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आगे हो गए हैं। अभी उनको लीड मिलने की सूचना हमें मिल रही है। मनीष कश्यप जो सोशल मीडिया पर काफी छाए रहते हैं, मनीष कश्यप चांदपतिया से चुनाव लड़ रहे हैं, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने बढ़त बनाई हुई है और अपने जीत के प्रति वो आश्वस्त भी नजर आ रहे थे। यहां तक कि प्रशांत किशोर का कहना था कि अगर हम चुनाव में जीतने के लिए उतरे हैं तो हम समझ के रखिए, या तो हम 243 पे बहुमत का आंकड़ा हम ले आएंगे या फिर कुछ भी नहीं आएगा। ये उन्होंने साफ साफ कहा था। बिल्कुल। और एक और अपडेट देते दर्शकों को, किशनगंज से जानकारी मिल रही है कि मोहम्मद कामरुल हुदा इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी जो सीमांचल का इलाका है प्रत्युष, वहां पर ओवैसी की पार्टी के कई उम्मीदवार आगे अभी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एआईएमआईएम के 2 कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी कि सीमांचल में लग रहा है कि एक बार फिर से एआईएमआईएम पिछली बार जितनी 5 सीटें लाई थी, अगर ये रुझान बता रहे हैं तो हो सकता है उतनी सीटों तक एआईएमआईएम पहुंच जाए। 150 सीटों का रुझान, 150 सीटों का रुझान इस वक्त सामने आ चुका है। 90 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त बनाए हुए सबसे ज्यादा सीटों के साथ, बीजेपी 47 सीटों के साथ आगे है। जेडीयू 36 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है रुझानों में।